हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आईटी ऑनलाइन एजुकेशन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त हेमंत कुमार आज लेकर के आया हूं आपके लिए सबसे बेहतरीन जो आज पूरा मैं कवर कराऊंगा। जुलाई में जो भी करंट अफेयर है वो पूरे जुलाई करंट अफेयर को हम क्या करेंगे, कवर कराएंगे। और जुलाई का जो कुछ ऐसे प्रश्न है जो हम पिछली बार भी आपको करा चुके हैं, ठीक है। यानी पिछली क्लास में जब जाकर के आप देखेंगे तो जुलाई का पूरा हम करंट अफेयर कंप्लीट करा चुके हैं और कुछ और करंट अफेयर हैं जो हम आपको यहाँ बताएंगे और यहाँ आपका यहाँ से कुछ क्वेश्चन यानी अप्रोक्सीमेट 20 प्रश्न से अधिक हम लेकर चलेंगे, ठीक है। क्योंकि थोड़ा थोड़ा याद करना, थोड़ा थोड़ा पढ़ना बहुत आसान होता है और जब बहुत बड़ा हो जाएगा, 1 घंटे की वीडियो हो जाएगा और 35 मिनट की 40 मिनट की वीडियो यानी 60 प्रश्न 70 प्रश्न हो जाएंगे तो पढ़ना भी आसान नहीं होता और बोरियत भी महसूस होता है। लेकिन हमें 20 प्रश्न पढ़ना और ऐसे पढ़ना है कि एकदम रुचिकर हो। जब रुचिकर लगना स्टार्ट होगा ना, धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे तो वो आप आसानी से याद कर लेंगे, ठीक है, और पढ़ भी लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों, मैं आपके लिए आज करंट अफेयर जुलाई महीने का लेकर के आया हूं और इसमें बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। अभी आपका इसमें से एक ऐसा प्रश्न है जो यूपी SSSC पेट के 16 तारीख के सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ था, उसके क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। चलिए आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, दिया हुआ है चर्चा में रही मानगढ़ पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। अब बताइए दोस्तों, यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी बहुत चर्चा में रही है मानगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। तो चर्चा में रही मानगढ़ पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन आपका दिया, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? राजस्थान होगा। ए नंबर उत्तर सही होगा, यानी क्या? राजस्थान। राजस्थान इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए, अगला दिया है दोस्तों सेकंड नंबर, 8 जुलाई 2022। क्या 8 जुलाई 2022 को कहां पर हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया दोस्तों? यानी 8 जुलाई 2022 को कहां पर हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? ए नंबर जोधपुर, बी नंबर गांधीनगर, सी नंबर भोपाल, डी नंबर नई दिल्ली। तो सही उत्तर दोस्तों होगा नई दिल्ली। क्या नई दिल्ली में कौन सा हरियाली महोत्सव कहां किया गया? नई दिल्ली में किया गया दोस्तों, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपका 3 नंबर में दिया है, 8 जुलाई 2022 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया? क्या हो गया? निधन हो गया, ठीक है। तो सही उत्तर बताइए दोस्तों, ये किस देश के प्रधानमंत्री थे? शिंजो आबे ये किस देश के प्रधानमंत्री थे? ये फटाफट बताइए। तो सही उत्तर दोस्तों होगा जापान। कहां के थे? जापान के प्रधानमंत्री थे जिसका हाल ही में निधन हो गया है। कब हुआ है? 8 जुलाई 2022 को। दोस्तों, अगर प्रश्न पूछे कि 8 जुलाई 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री का निधन हुआ, उनका नाम क्या था? तो आप बताएंगे जापान के रहने वाले थे और जापान के प्रधानमंत्री थे और उनका नाम था शिंजो आबे। क्या नाम था? शिंजो आबे, ठीक है दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए, 4 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, दिया हुआ है हाल ही में खबरों में रहा डेरेचो क्या है? यानी हाल ही में खबरों में रहा डेरेचो, यानी डेरेचो क्या है? डेरेचो के बारे में हम आपको बता रहे हैं विस्तृत। डेरेचो क्या है? ये डेरेचो एक क्या है? तूफान है। समझ में आया? डेरेचो जो नाम दिया गया था वो तूफान का नाम दिया गया था। समझ में आया? जैसे इसके पहले एक आया था हुदहुद नाम दिया गया था, ठीक है, हुदहुद चक्रवाती तूफान। ऐसे ही इसमें ये इसका नाम क्या रखा गया? डेरेचो। तो ये बी नंबर ऑप्शन सही हो गया, तूफान। इस तूफान का नाम क्या था? डेरेचो दोस्तों। तूफान का नाम क्या था दोस्तों? डेरेचो, ठीक है। चलिए, आगे दिया हुआ है दोस्तों 5 नंबर प्रश्न में बात करते हैं। 5 नंबर प्रश्न दिया है, जुलाई 2022 में किस राज्य में खारची महोत्सव मनाया गया? ठीक है दोस्तों, अब देखिए ऐसे ऐसे आपको शब्द सुनने के लिए मिल रहा है कि जो आप एग्जाम में बैठते हैं तब मिलता है। तो जब उससे एग्जाम से पहले हम इस शब्द को सुने रहेंगे, जाने रहेंगे, उसका आंसर जानते रहेंगे, तो एग्जाम में बैठेंगे तो हमारे लिए बहुत ही आसान होगा, ठीक है। तो चलिए इसी पर हम बात करते हैं। खारची महोत्सव, खारची महोत्सव कहां मनाया गया? तो सही उत्तर होगा दोस्तों त्रिपुरा। कहां दोस्तों? त्रिपुरा में मनाया गया। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक कीजिए आप दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए फटाफट। चलिए, आगे दिया है 6 नंबर में दिया है, अक्सर चर्चा में रहने वाला न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? अब देखिए दोस्तों, न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग, इस बात का ध्यान रखें, किसका? न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? तो सही उत्तर दोस्तों होगा ओबीसी से है। किससे दोस्तों? ओबीसी से है। और ओबीसी आपका
ये न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग से संबंध है, ओबीसी से, ठीक है। और दोस्तों एक बार हम चर्चा करते हैं ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस जो है ये क्या है, ईडब्ल्यूएस जो दिया है वो 103वां संविधान संशोधन के तहत 10% आरक्षण दिया गया है दोस्तों। सामान्य वर्ग को ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण दिया गया है वह 103वां संविधान संशोधन के तहत 10% आरक्षण दिया गया है दोस्तों। चलिए आगे दिया हुआ 7 नंबर प्रश्न में, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन इसका सही होगा 11 जुलाई। आप देखेंगे तो जो पिछली क्लास हम पेट यानी पीईटी 2022 का जो हम दिवस का जो क्लास लिए हैं उसमें आपको हम ये दिखा दिए हैं और बता दिए हैं कि जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ये प्रश्न पीईटी में पूछा हुआ था जनसंख्या दिवस के बारे में, ठीक है दोस्तों। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2022 में किसने विंबलडन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? यानी 2022 में किसने विंबलडन 2022 का खिताब जीता है, महिला खिताब? तो ये है बी नंबर ऑप्शन सही हो। क्या? एलिना रिबाकिना, एलिना रिबाकिना, ठीक है। ये जो महिला खिताब जीते हैं 2022 का, एलिना रिबाकिना। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि आपको और अन्य लोगों को भी यह एजुकेशन मिल सके। और मैं फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस दे रहा हूं, इसका कोई चार्ज नहीं ले रहा हूं। तो आप तो इतना कर सकते हैं कि वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आज जल्द ही हम लोग लॉन्च करने वाले हैं यूपीपी का बैच, क्योंकि यूपीपी की वैकेंसी आने वाली है और सीटेट और यूपीटेट की वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है। तो हम लोग उसको लॉन्च करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका मुख्य योगदान रहेगा कि आप चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि और भी लोग इस पर आ सकें और उनको फ्री ऑफ कास्ट ज्ञान दिया जा सके। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं, क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो उनको ये क्लासेस दिया जा सके, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगले स्लाइड पर, ठीक है। अब हम देखेंगे 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारत में पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कौन सा होगा? ठीक है, भारत में पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कौन सा होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों बी नंबर। क्या होगा? द्वारका एक्सप्रेसवे। क्या होगा सही? द्वारका एक्सप्रेसवे, ठीक है। चलिए 10 नंबर प्रश्न दिया है, चर्चा में रहा आईएनएस विक्रांत क्या है? चर्चा में रहा आईएनएस विक्रांत क्या है? तो ए नंबर ऑप्शन विमानवाहक पोत, बी नंबर पनडुब्बी, सी नंबर मालवाहक जहाज और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? विमानवाहक पोत। क्या होगा दोस्तों? विमानवाहक पोत। दोस्तों यह करंट अफेयर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है ताकि आप जब भी एग्जाम में बैठे तो यह प्रश्न आप अगर पढ़े रहेंगे तो आसानी से कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे दिया हुआ है 11 नंबर प्रश्न में देखेंगे, विश्व शांति फोरम, क्या विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया? तो बताइए दोस्तों किस देश में किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा चीन में दोस्तों। कहा किया गया? चीन में किया गया। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया? तो चीन में किया गया, ठीक है दोस्तों। चलिए 12 नंबर प्रश्न दिया है, 12 जुलाई दोस्तों दिया है 12 जुलाई 2022 को कौन सा राज्य नई शिक्षा नीति 2022 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो दोस्तों यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे आईएमपी जरूर लिख लीजिएगा, इसे आईएमपी लिख लीजिएगा, क्योंकि यह नई शिक्षा नीति से बहुत से प्रश्न बनने वाले हैं। नई शिक्षा नीति हर प्रदेश में लागू हो रही है, तो ये जो आपका नई शिक्षा नीति से प्रश्न बहुत से बनेंगे। तो नई शिक्षा नीति जो भी प्रश्न आपको मिले नोट डाउन करके इंपॉर्टेंट जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो आप देखिए 12 जुलाई 2022 को कौन सा राज्य नई शिक्षा नीति 2022 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो बताइए दोस्तों, ए नंबर हिमाचल प्रदेश, बी नंबर उत्तराखंड, सी नंबर असम, डी नंबर गोवा। तो दोस्तों क्या सही होगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 का आपका बी नंबर उत्तराखंड। यह 12 जुलाई 2022 को नई शिक्षा नीति लागू कर दिया है, ठीक है दोस्तों। ये पूरे प्रदेश का पहला ऐसा राज्य है जो नई शिक्षा नीति लागू कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे अब देखते हैं 13 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है। 13 नंबर में दिया है, 13 जुलाई 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहां पर गति शक्ति विश्वविद्यालय, क्या दोस्तों? गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है।
ठीक है ना। कौन सा? 13 जुलाई 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहां पर ये क्या गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो ऑप्शन दोस्तों ए नंबर कानपुर, बी नंबर बड़ोदरा, सी नंबर जयपुर, डी नंबर मुंबई। तो वडोदरा होगा। क्या होगा दोस्तों? वडोदरा। ठीक है, वडोदरा में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहा यहाँ गति शक्ति विश्वविद्यालय को स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। ठीक है, चलिए आगे दिया है 14 नंबर प्रश्न दिया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की है? दोस्तों अर्न विद लर्न यानी आप वर्क भी करेंगे, अर्न पैसा भी कमाएंगे और पढ़ाई भी करेंगे। तो ये कौन सी योजना है? यानी हाल ही में किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की है? तो 4 ऑप्शन है दोस्तों, त्रिपुरा, असम, केरल, गोवा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? फटाफट इसका जवाब दीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों त्रिपुरा। क्या होगा? त्रिपुरा। त्रिपुरा ने अर्न विद लर्न योजना की शुरुआत कर दिया है। चलिए 15 नंबर प्रश्न दिया है, जुलाई 2022 में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान रखा गया है? यानी भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? एक बार और प्रश्न को हम दोहरा देते हैं। जुलाई 2022 में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान पर रखा गया है? ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी आप इंडिकेट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यह प्रश्न आपके पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो ये आपका ऑप्शन होगा, ए नंबर दिया 121वें, बी नंबर 126वें, सी नंबर 131वें और डी नंबर 135वें। तो सही उत्तर होगा दोस्तों डी नंबर 135वें स्थान पर रखा गया है। किसमें दोस्तों? वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत को 135वें स्थान पर रखा गया है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों अन्य लोगों को भी फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ जाएं और ऐसे करंट अफेयर क्लास को अटेंड कर लें ताकि उनको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही लाभ हो। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पर और उसमें और भी बेहतरीन प्रश्न को पढ़ते हैं। तो जो दिया है इसके अनुसार देखेंगे। तो दोस्तों अब हम देखेंगे 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है करंट अफेयर जुलाई का है और 16 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है इसे ध्यान पूर्वक हम देखेंगे। दिया है निम्न में से भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा होगा? ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें क्या पूछा है? कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा होगा? तो ए नंबर भोपाल दिया है, बी नंबर जयपुर, सी नंबर लेह और डी आपका चंडीगढ़ दिया। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? लेह। लेह इज द राइट आंसर। यानी सबसे पहला भारत का कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा क्या है? लेह है। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न दिया है, टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? यानी पूरे विश्व का यहाँ बात किया जा रहा है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड का बात किया जा रहा है। तो पूरे वर्ल्ड का वह कौन सा ऐसा शहर है जो सर्वश्रेष्ठ शहर है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों एडिनबर्ग। क्या होगा? एडिनबर्ग। डी नंबर ऑप्शन सही होगा, एडिनबर्ग। आगे दिया हुआ है 18 नंबर प्रश्न, 16 जुलाई 2022 क्या 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे? यह आपका दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है क्योंकि यह आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, यह 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे? तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ये होगा उत्तर प्रदेश। यानी इसका उद्घाटन कर दिए हैं। तो उत्तर प्रदेश में इसका उद्घाटन हो चुका है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न दिया है, यूरो क्या दोस्तों? यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है? यूरो एक मुद्रा है। तो यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है? तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 4 ऑप्शन दिया है, क्रोएशिया, बुल्गारिया, चेक गणराज्य और डेनमार्क। तो सही उत्तर दोस्तों होगा ए नंबर क्रोएशिया। क्रोएशिया इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 19 यूरो। ठीक है, चलिए आगे दिया है 20 नंबर प्रश्न दिया है, प्रतिवर्ष
अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? यह आपका दिवस है और दिवस से संबंधित प्रश्न हम आपको पिछली वीडियो में जो हम कराए थे वो कंप्लीट करा दिए, ठीक है। तो इसमें पूछा है प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ये आप बता सकते हैं क्योंकि यह आप पहले से पढ़े हुए हैं, इसका तो आंसर आप जवाब दे सकते हैं। तो प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों 18 जुलाई। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि और भी लोग इस चैनल पर आकर के और फ्री ऑफ कास्ट जनरल नॉलेज, उसके बाद करंट अफेयर की जो भी तैयारी से संबंधित होता है, यूपीपी का, यूपीएसआई, ये सारा आपका कॉम्पिटेटिव लेवल की जो तैयारी होती है ये इस पर कराया जाता है। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग स्पेशलिस्ट टीचर हैं। अभी फिलहाल टीचर न होने के कारण सारा सिलेबस जो है कंप्लीट कराना पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही टीचर अवेलेबल हो जाएंगे सारा सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होंगे और वो आपको क्लास देंगे, ठीक है। बेहतरीन टीचर की तलाश है, बाकी आप क्लास अटेंड करते रहिए। ये भी आपका करंट अफेयर है, करंट अफेयर आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे अब 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है चर्चा में रहा दूनागिरी क्या है? ये क्या है दोस्तों बताइए? चर्चा में रहा दूनागिरी क्या है? युद्धपोत, पनडुब्बी, मालवाहक जहाज या फाइटर एयरक्राफ्ट? तो सही उत्तर होगा दोस्तों युद्धपोत। क्या होगा? युद्धपोत। यानी चर्चा में रहा जो दूनागिरी, क्या? दूनागिरी। चर्चा में रहा दूनागिरी क्या है? युद्धपोत होगा दोस्तों। सही उत्तर क्या होगा? युद्धपोत। चलिए 22 नंबर प्रश्न दोस्तों दिया है 17 जुलाई 2022 को किस राज्य में मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? बहुत बेहतरीन प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों। लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो कुछ पंक्तियां मैं आपके लिए बोल रहा हूं। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों अपने हौसलों को बरकरार रखना है और अपनी ऊंचाइयों को छूना है तो हमें क्या करना है? पढ़ना है। और पढ़ना है तो अपने शेड्यूल को सेट करके आप पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आप पढ़ाई कर लेंगे। तो चलिए दिया है 17 जुलाई 2022 को किस राज्य में मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? सही उत्तर क्या है फटाफट बताइए। ए नंबर सिक्किम, बी नंबर मणिपुर, सी नंबर असम, डी नंबर उड़ीसा? तो सही उत्तर दोस्तों होगा क्या? असम। असम इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं 23 नंबर प्रश्न चलते हैं। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका दिवस से संबंधित प्रश्न है, दिवस से संबंधित प्रश्न है। आप बताइए फटाफट, क्योंकि दिवस से संबंधित प्रश्न हम करा चुके हैं, लेकिन यहां मैं करंट अफेयर जुलाई का चला है, जुलाई से संबंधित भी हम करा रहे हैं, ठीक है। तो प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो सही उत्तर होगा 20 जुलाई। 20 जुलाई को आपका प्रतिवर्ष शतरंज दिवस मनाया जाता है, इसे आप नोट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आज का क्लास हो गया कंप्लीट। आज का क्लास दोस्तों हो गया कंप्लीट। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग क्लास ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन करिए आईटी ऑनलाइन एजुकेशन बाय हेमंत सर, और इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इस पर जुड़ करके फ्री, अभी क्लासेस फ्री आपको दिया जा रहा है और फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस करंट अफेयर, रीजनिंग का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का आप ज्वाइन करके क्लास ले सकते हैं। मैथ के जब सभी टीचर आ जाएंगे तो आपको रेगुलर शेड्यूल सेट कर दिया जाएगा, यह सब्जेक्ट इस टाइम आपको चलाया जाएगा, ठीक है। लाइव क्लासेस मिलेंगे, सारा कुछ पीडीएफ वगैरह सब कुछ, सारा मटेरियल आपको यही मिलेगा और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो बने रहिए आईटी ऑनलाइन एजुकेशन बाय हेमंत सर। आज के लिए ही इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।